मुलायम सिंह यादव के घर में बीजेपी की सियासी सेंधमारी। छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव की बीजेपी से बातचीत फाइनल, ऐलान का है इंतजार। अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से लड़ा था 2017 का विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बदलना चाहती है अपर्णा की सीट, लेकिन चुनाव लड़ाने पर सहमत। बीजेपी की पहली लिस्ट में जातीय समीकरण साधने की कोशिश। 107 घोषित सीटों में 68% सीटें ओबीसी, एससी और महिलाओं को आवंटित। बीजेपी की पहली 2 सूची में सवर्ण वर्ग को 40 टिकट दिए गए। इनमें ठाकुर 18, ब्राह्मण 10, वैश्य 8, त्यागी 2 और 2 कायस्थ शामिल। आज शाम 5 बजे तक समाजवादी पार्टी को निर्वाचन आयोग को देना होगा अपना जवाब। लखनऊ में अपने मुख्यालय पर 14 जनवरी को हजारों लोगों की कैसे की सभा। समाजवादी पार्टी से जवाब न मिलने पर निर्वाचन आयोग उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की कई धाराओं के तहत करेगा कार्रवाई। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी रिपोर्ट, बिना इजाजत रैली का दिया हवाला। सपा के 2500 कार्यकर्ताओं पर पहले दर्ज की गई थी रिपोर्ट, अब पार्टी को भेजा गया नोटिस। बीजेपी के बागी विधायकों के सपा में शामिल होने के वक्त हुई थी रैली, बड़ी तादाद में जुटे थे वर्कर। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह आज एसपी में होंगे शामिल, पार्टी बदलने वाले तीसरे मंत्री। पूर्वांचल में अच्छा दखल रखते हैं दारा सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दिया था इस्तीफा। गोवा को लेकर बीजेपी के कोर ग्रुप की आज होगी बैठक, उम्मीदवारों पर होगा मंथन। बैठक में मौजूद रहेंगे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में बैठक होने की संभावना। उत्तराखंड के दावेदारों पर भी आज बीजेपी करेगी फैसला, होगी कोर ग्रुप की बैठक। चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर बढ़ाई पाबंदी, कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। अब 22 जनवरी तक रैलियों पर पाबंदी, पहले 15 जनवरी तक थी रोक। इंडोर सभागार में सभा को इजाजत, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों पर बैन। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद, कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर रखें नजर। राजनीतिक दलों को किया गया आगाह, कोविड नियम माने, डिजिटल प्रचार ही करें। गोरखपुर शहर से योगी की टिकट मिलने पर अखिलेश ने कसा तंज, बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया, जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं। भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी को दलितों की जरूरत नहीं। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर लगाया दलितों को अपमानित करने का आरोप, कहा यूपी में अकेले लड़ेंगे। बीएसपी छोड़ चुके रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थामा, आगरा में हुए शामिल। बीजेपी की पहली लिस्ट में हापुड़ से सदर सीट पर विजयपाल सिंह, आरती को मिला टिकट। धौलाना से धर्मेश सिंह तोमर और गढ़मुक्तेश्वर सीट से हरेंद्र तेवतिया को मैदान में उतारा गया। मुरादाबाद नगर से मौजूदा बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता उम्मीदवार घोषित, समर्थकों ने खुशी का किया इजहार। यूपी में आरएलडी की एक और सूची जारी, 7 प्रत्याशियों के नाम का किया गया ऐलान। कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन गिरफ्तार, खुद ही पुलिस के सामने किया सरेंडर। यूपी में मायावती ने बीएसपी की जारी की पहली लिस्ट, मुस्लिम उम्मीदवारों पर खेला बड़ा दांव। मायावती ने अपने जन्मदिन में 58 में से 53 सीट पर उम्मीदवार के नाम किए फाइनल, कहा पूरा प्रदेश मेरा परिवार। यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। जन्मदिन पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा का खुलकर के लिया नाम, कहा दोनों खूब कर रहे हैं मेहनत। अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में
सीधा चुनाव लड़ने की बजाय फिर पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा है। भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिम्हानंद गिरफ्तार, मामले में दूसरी गिरफ्तारी। कोतवाली हरिद्वार लाया गया यति नरसिम्हानंद धर्म संसद के संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप ने गिरफ्तारी की निंदा की। गिरफ्तारी के वक्त नरसिम्हानंद के समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस ने सख्ती से किया काबू। कैसे पता चलेगा? उन्हीं को आपने साजिश मार दिया, इसको ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं। जवाब नहीं दूंगा, मारते भी नहीं। अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता, पवित्र सरयू में लगाई गई डुबकी। नादिया में आज भी होती है मगरमच्छ और कछुए की पूजा, इकोसिस्टम की हिफाजत की होती है कामना। कानपुर में गैंगस्टर की 65 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ढोल नगाड़ों के साथ जाकर किया एक्शन। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, पारे में जबरदस्त गिरावट। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बेघर लोग परेशान, नाइट शेल्टर में भीड़। दरभंगा राज परिवार के आखिरी राजकुमार जगेश्वर सिंह का निधन, 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, 30 लोगों की गई जान। मुंबई में 10,661 लोग कोरोना से संक्रमित, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 15,795 नए मामले, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 95,148। गुजरात में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 9 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 3,848 नए मामले, 2 मरीजों की गई जान। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 6,324 मरीज आए सामने, करीब अब तक 36,000 एक्टिव केसेस। गोवा में एक दिन में 3200 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 4 मरीजों की गई जान। जम्मू कश्मीर में 3,151 लोग 24 घंटे में संक्रमित, 4 लोगों ने गंवाई जान। खरगोन में अजीबोगरीब मामला, बिना सैंपल लिए एक शख्स को बताया गया पॉजिटिव। असम में मास्क लगाना जरूरी, सीएम ने कहा वैक्सीन नहीं लगाने वालों को होटल मार्केट में नहीं मिलेगी एंट्री। लोअर डग्गा में मंत्री के कार्यक्रम में टूटे कोरोना प्रोटोकॉल, सैकड़ों की भीड़ ने नहीं लगाया था मास्क। झालावाड़ में टूटे कोरोना के नियम, खतरे के बाद भी हो रहा है मृत्यु भोज। मदुरई के जलीकट्टू के आयोजन में कोरोना की नहीं दिखी परवाह, बड़ी तादाद में बिना मास्क दिखे लोग। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी, बेवजह बाहर निकलने पर है बैन। एमपी के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम को लगी बूस्टर डोज, प्रायोरिटी ग्रुप में आने का मिला फायदा। राजस्थान के अलवर बलात्कार मामले में पीड़ित लड़की के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की, पूछा जिला प्रशासन ने क्यों बदला अपना पक्ष। अलवर रेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। अलवर में दिव्यांग बच्ची से रेप मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ, सीएम गहलोत ने बीजेपी को सियासत नहीं करने की दी नसीहत। अलवर की रेप पीड़िता के पिता से प्रियंका गांधी ने की बात, जताई सहानुभूति। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने अलवर की घटना को बताया निंदनीय, कहा बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होने वाले बयान गैर जिम्मेदाराना। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी, दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद बड़ा फैसला। ट्विटर पर संदेश जारी कर कप्तानी छोड़ने का विराट ने किया ऐलान, बीसीसीआई का किया धन्यवाद। विराट ने एमएस धोनी को भी किया याद, कहा लंबे वक्त तक कप्तानी में भरोसा करने के लिए शुक्रिया। बीसीसीआई ने विराट कोहली के फैसले का किया स्वागत, बतौर टेस्ट कप्तान 40 मैचेस में जीत के रिकॉर्ड पर दी बधाई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विराट की कप्तानी की जमकर तारीफ की, कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट मैच में जीत थी खास।